हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे नए यूट्यूब चैनल प्रोग्रामिंग पाथवे में बहुत बहुत स्वागत है। हमने पिछले लेक्चर में यहाँ पे जो हमने पहले पढ़ा था, जैसे कि अरिथमेटिक ऑपरेशंस, रिलेशनल ऑपरेशंस, हमने उसकी प्रैक्टिस की थी, रिवीजन किया था। मतलब जो अभी तक हमने पढ़ा उन सबके हमने रिवीजन की थी। तो आज हम एक नया टॉपिक सीखने जा रहे हैं। उसका नाम है असाइनमेंट ऑपरेटर्स। असाइनमेंट ऑपरेटर्स। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स हमारे पास क्या होते हैं? देखिए, असाइनमेंट ऑपरेटर्स, पहले मैं एक लिस्ट बना देती हूँ जिससे आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो हमारे पास असाइनमेंट ऑपरेटर्स होते हैं, पहले प्लस इज इक्वल्स टू दिस, देन माइनस इज इक्वल्स टू, देन मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू। मैं आपको सारे के यूज बताऊंगी, आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। फिर हमारे पास होता है डिवाइड इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास होता है दिस इज इक्वल्स टू, फिर हमारे पास होता है रिमाइंडर इज इक्वल्स टू। तो आज हम सिर्फ तीन कवर करते हैं, तीन अगले लेक्चर में यानी कि कल कवर करेंगे। सो लेट्स गो। तो असाइनमेंट ऑपरेटर्स का बेसिकली काम क्या होता है, मैं आपको सीधा प्रैक्टिकली समझाती हूँ। जैसे हमने कोई भी वेरिएबल बनाया, सपोज वी हैव क्रिएटेड अ वेरिएबल कॉल्ड नम। नम के अंदर हमने कोई भी वैल्यू स्टोर करवा दी, सपोज द वैल्यू वुड बी लेट्स से 200। तो हमने नम के अंदर अपनी 200 इंटीजर को स्टोर करवा दिया है। अब जब हम यहाँ पे लिखते हैं, यहाँ पे अगर हम लिखेंगे कि नम इज इक्वल टू, नहीं सॉरी, प्लस इक्वल टू 10, तो हमारे इस स्टेटमेंट का क्या मतलब बनेगा? इस स्टेटमेंट का हमारे पास ये मतलब बनेगा कि नम प्लस इज इक्वल्स टू 10। मतलब कि नम क्या है हमारे पास? नम है हमारे पास 200, तो नम में हमने 10 ऐड कर देना है। आपको समझ आया कि नहीं आया? जैसे देखिए, मैं आपको प्रिंट करवा के दिखाऊंगी तो आपको झटके से, एक झटके में समझ आ जाएगा। देखिए, हमने यहाँ पे स्टेटमेंट प्रिंट करवाया, हमारे पास 210 आ गया। 210 क्यों आया? क्योंकि नम प्लस इज इक्वल्स टू 10, नम इज इक्वल्स टू 200, और उसमें फिर हमने प्लस साइन भी लगा दिया है, तो मतलब 200 प्लस 10 विच विल रिजल्ट 210। तो आपको आई होप ये समझ आया होगा। तो बस यही है, बाकी के हम उसमें भी करेंगे, जैसे कि नम इज दिस एंड माइनस दिस, सॉरी, इज इक्वल्स टू, इसमें भी हम 20 रख देते हैं सपोज, और फिर हम यहाँ पे प्रिंट करवाएंगे अपना नाम। तो हमारे पास आंसर क्या आना चाहिए? हमारे पास आंसर आएगा 180। एक सेकेंड। ओके, एक चीज मैं आपको बताना, हाँ भूल गई, यहाँ पे मैं भी थोड़ा फंबल कर गई कि जब हमने यहाँ पे पहले से ही इसमें ये ऐड कर दी है वैल्यू, तो हमारे पास जब अगला हम ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे, तो इसी वैल्यू में हमारे पास जो आंसर आया है, आउटपुट आया है, उसी वैल्यू के हिसाब से हमारे इस वाले उसमें फंक्शन में वो होगा। अभी मुझे एकदम रोहित शर्मा वाली फील आ रही है, ये वो वाली, बट लेट्स गो। ठीक है, तो जैसे हमारे पास इसका आंसर आया था 210। अब तो 210 नहीं, क्या बोल रही हूँ मैं? हाँ, 210 सही तो बोला। हाँ, तो वो थोड़ा आज कंफ्यूजन हो रहा है, पता नहीं क्या है। हाँ, तो 210 में अगर हम 20 माइनस करेंगे तो हमारे पास 190 तो आएगा। अब देखिए, मैंने यहाँ पे ये लिखा। अब मैं अगर इसमें वापस लिख दूं नम प्लस इज इक्वल्स टू 10, अब हमारे पास क्या आएगा? अब हमारे पास 200 आएगा। 20 नहीं करवाया। आज बहुत लैग हो रहा है, बहुत ज्यादा लैग हो रहा है। देखिए, हम इसको प्रिंट करवाएंगे तो हमारे पास आ जाएगा 200 अगेन, क्योंकि यहाँ पे हमने पहले वैल्यू प्रिंट करवाई 200, फिर हमने करवाया 200 प्लस 10 विच विल बी 210, फिर हमने 210 में से माइनस 20 करवाया, तो हमारे पास आ गया 190। अब 190 में हमने 10 प्लस करवा दिया, फिर हमारे पास आ गया 200, द ओरिजिनल वैल्यू। अब इसी तरीके से हम इसमें मल्टीप्लिकेशन भी परफॉर्म कर सकते हैं। सपोज इसको अभी हम इसके इसको कमेंट आउट कर देते हैं और एक नया वो बनाते हैं। फिर नम, इसको हम मल्टीप्लाई इज इक्वल्स टू 10 लिखेंगे, तो हमारे पास 200 जो है वो 10 टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो हमारे पास आंसर 2000 आएगा। लेट्स गो, तो हमारे पास आंसर आ चुका है। इसी तरीके से काम करता है। और अगर मैं इसको भी कमेंट आउट कर दूं, तो यहाँ पे हमारे पास 200 आ गया था एज फाइनल रिजल्ट, तो इसका भी हमारे पास 200 2000 ही आंसर आएगा। दिस
तो हमारे आज के लिए ये 3 ऑपरेशंस हो गए हैं, असाइनमेंट ऑपरेशंस। आई होप आपको ये आज का लेक्चर भी समझ आया होगा, और कल का लेक्चर मैं बहुत जल्द ही लाऊंगी नॉर्मल टाइमिंग्स पे। तब तक के लिए मैं आपको होमवर्क दे देती हूँ एक, वो आप मुझे परफॉर्म करके दिखाएंगे कमेंट्स में। मतलब आप पाइथन या जहाँ पे भी आप कर रहे हैं, मेरी रिकमेंडेशन तो आपको हमेशा से VS कोड ही रहेगी, एज इट्स वेरी बिगिनर फ्रेंडली। और अगर आप बिल्कुल न्यू भी हैं और फ्रेशर हैं, तो आप इसको बिल्कुल यूज कीजिए। इट इज वेरी दैट easy and easy to understand for newbies and freshers. लेट्स गो। तो मैं एक वेरिएबल बना देती हूँ, num1 इज इक्वल्स टू, हम वैल्यूज को दे देते हैं, एक्चुअली num1 नहीं, कुछ और वैल्यू रखते हैं। सपोज डिग एक वैल्यू रख लेते हैं हम, तो उसमें हम लिख देते हैं यहाँ पे 800। तो इसके आपको ये सारे के सारे असाइनमेंट्स मुझे परफॉर्म करके दिखाने होंगे। तो चलिए, आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको लेक्चर पसंद आया होगा। तो तब तक के लिए बाय बाय। जय भारत, जय भारत, भारत माता की जय, वंदे मातरम, जय श्री राम, बाय बाय।